साथ को कुछ नहीं बताओगी, समझी तुम? देखो जायरा, साथ जज्बाती है, तुम तो समझदार हो। अगर तुम इस तरह से इमोशनल होगी तो साथ दोबारा से ये नौकरी छोड़कर बैठ जाएगा। बस एक बार साथ फाइनेंशियली स्टेबल हो गया ना, तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नौकरी किसने करवाई है और क्यों करवाई है। जायरा, क्या बात है, परेशान हो? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। साफ पता चल रहा है तुम परेशान हो जायरा। मुझे बताओ क्या बात है, क्या मुझसे भी शेयर नहीं करोगी तुम? नहीं ज्यादा ऐसी बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। बस सोची थी कि हम घर शिफ्ट करने में ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे ना। आपको पता है ना घर कितने महंगे हो गए, इस तरह सेविंग्स भी नहीं हो पाएंगी। और प्राइवेट जॉब का कोई भरोसा थोड़ी है, आज है कल नहीं। मेरा मतलब ये नहीं है, आप समझ लेना मैं क्या कह रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि सारा का सारा बोझ आप अकेले पे पड़ जाए। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है जायरा, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम परेशान हो। मुझे पता है कि तुम मेरी माजी की गलतियों की वजह से इनसिक्योर होगी और डर गई हो। आई नो, बट आई प्रॉमिस यू जायरा, अब कुछ गलत नहीं होगा, सब ठीक होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। आई लव यू। I love you too, sir. And thank you so much. Thank you. Hey, you want to have tea or coffee? पी लेते हैं चाय। देते हैं चाय। कहाँ से पीनी है चाय? नहीं सर। I'm glad you smiled. बिल्कुल परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, right? Let's sing a song. Shall we? अम्मी मैं बता रही हूँ, अगर आज इसकी मम्मी ने मुझसे कोई उल्टी सीधी बात की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे तुम क्या बात करोगी, इसके दिमाग की जाले तो मैं साफ करूंगी, फिक्र ना करो, मैं खुद ही निपट लूंगी इससे। आप लोग बस कर दें, खुदा के वास्ते खामोश रहिएगा अंदर जाके। हम लोग बात बनाने आए हैं, बिगाड़ने नहीं। दूधो नहाओ पूछो कलो, अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे और औलाद की खुशियां दिखाए। खाना वाना खा के जाइएगा, है ना? तो बस हमने कहा सादगी से जरा इसे करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? मैं पूछ रही हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम क्यों आई हो यहाँ? क्या मतलब तुम क्यों आई हो? इसका घर है ये, इस घर की बहू है ये। घर? इस घर को ही ठोकर मार के गई थी, अब कोई जरूरत नहीं हमें इसकी। इसकी जगह मेरी नई बहू आ गई है। असद ये सब क्या हो रहा है? आपने मुझे कहा था आप दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। ये सब तुम्हारी हठधर्मी की वजह से हुआ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस घर से बाहर कदम मत निकालना, वरना दोबारा दाखिल नहीं हो सकोगी। मगर तुमने तो मेरी बात को सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि मेरी किसी बात की तो कोई अहमियत है ही नहीं तुम्हारी नजर में। अब मेरी जिंदगी में भी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारी जुर्रत कैसे है मेरी बीवी से इस तरह बात करने की? ये आपकी बीवी नहीं है, मैं आपकी बीवी हूँ। तुम बीवी थी, अब बीवी नहीं हो। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक। प्लीज, क्या कर रहे हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ा हूं, होश से काम लें। रिश्ते इस तरह खत्म नहीं होते। अरे इसने तुम्हारी बहन पर सौतन लाके बिठा दी, तुम उसके आगे हाथ जोड़े हो? तुम्हें इसका मुंह नोच लेना चाहिए। ये देखो अपनी माँ को किस अंदाज में बात कर रही है। ऐसे बात करता कोई अपने दामाद से? तुम जैसे नीच लोगों से इसी लहजे में बात करनी चाहिए। अम्मी क्या कर रही हैं आप? क्यों मामला मजीद बिगाड़ रही हैं? अब बिगड़ने को रह क्या गया है? गलती होगी।
बहुत बड़ी गलती होगी जो अपनी बेटी तुम लोगों को दे दी मैंने। अरे औकात देखिए तुम लोगों ने, टके की औकात नहीं है। ऐसे लोगों को तो कोई भीख भी ना दे। अच्छा, तो सुधार लो अपनी गलती, ले जाओ अपनी बेटी साथ। हम भी नहीं बैठे हुए इसका घर बसाने के लिए। हाँ, ले जा रही हूं मैं अपनी बेटी को, लेकिन याद रखना तुम लोगों को मैं चैन का सांस लेने नहीं दूंगी। अगर सारे खानदान में, सारी दुनिया में तुम लोगों को बदनाम ना किया तो मेरा नाम भी जैतून। चलो जाओ चलो जाओ, आलिया। अपनी कौन सी इज्जत है जो हमारी इज्जत खराब करोगी? चलो तुम आ गई तमाशा करने के लिए। बैठो बेटा, चलो बेटा। आई एम सॉरी, आप लोग प्लीज बैठिए प्लीज। अभी मैं अब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, कहीं की नहीं रही मैं। क्या हुआ है अभी? आ गए तुम लोग? तुम्हें क्या इस घर पे क्या बीत रही है? तुम्हारी बला से कोई जिए या मरे, तुम बीवी को घुमाने ले जाओ बस। हुआ क्या? साथ भाई, असद भाई ने दूसरी शादी कर ली। क्या? मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब ने हाथ खींच लिया, पैसा देना बंद कर दिया। उन माँ बेटे का तो पहले से ही मिजाज बिगड़ा हुआ था, मौका ढूंढ रहे थे बस। चची आप हर बात में मेरे अब्बू को बीच में क्यों ले आती हैं? क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। खुदा का वास्ते अम्मी बस कर दें। ताया अबू ने सारी जिंदगी हमारे लिए और इस घर के लिए इतना कुछ किया, फिर भी उन्हीं को इल्जाम दे रही हैं। असद भाई ने अगर दूसरी शादी की है, इसमें ताया अबू का क्या कसूर है? उन्होंने तो बहुत धूमधाम से ही शादी की थी कि आप शादी निभाने की जिम्मेदारी भी ताया अबू की है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं अपनी शादी नहीं निभा पाई? नहीं, साहब के कहने का हरगिज ही मतलब नहीं है। हाँ हाँ भाई, अब साथ के मतलब तुम ही समझाओगी। मतलब ही जो बना दिया तुमने उसे। मतलब ही नहीं, खुददार बना दिया इसने मुझे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुम्हें। सारी जिंदगी भाई साहब के पैसों पे ऐश करते रहे, तब इन बातों का ख्याल नहीं आया? हाँ नहीं आया, क्योंकि आपने कभी एहसास होने ही नहीं दिया। खुददारी किसे कहते हैं या इज्जत नफ्स किस भला का नाम है, आपने कभी हमें समझने ही नहीं दिया। औलाद की तरबियत में ना पूरी तरह नाकाम हो गई है आप। अच्छा, तो अब ये दिन आना था कि मैं बेटे के मुंह से ताने सुनूंगी। जिस औलाद के लिए मैं भाई साहब के आगे जलील होती रही सारी उम्र, वही औलाद अब मुझे ताने देगी। हाँ, ये नौबत भी आपकी वजह से ही आई है अम्मी। साथ क्या करे, चले अंदर। हाँ हाँ, ले जाओ इसे, ले जाओ। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जिस खुददारी के मीनार पे तुमने इसे चढ़ा के रखा है ना, ये एक दिन मुंह के बल गिरेगा वहां से। माँ को जेब नहीं देता कि वो औलाद को बद्दुआ दे। अरे जाओ जाओ, बड़ी आई मुझे समझाने वाली कि मुझे क्या जेब देता है और क्या नहीं जेब देता। मुझे ज्यादा बातें ना समझाओ। अम्मी प्लीज, ये आपस में उलझने का वक्त नहीं है।
इस वक्त आप ही के बारे में सोचें, देखें कितनी परेशान है वो। अच्छा अच्छा चुप रहो, मुझे ना हर कोई समझाना शुरू कर दे। ठीक तो कह रहा है, इस वक्त हमें आप ही के बारे में सोचना चाहिए। अरे चुप करो तुम लोग। बेटा तो बेटा, उसकी बीवी भी मुझे बातें सुना गई है। ये तरबियत की है भाई साहब ने अपनी बेटी की। बुरा ना मानिएगा, लेकिन अगर आप दूसरों की बेटियों में ऐब निकालने के बजाय अपनी बेटी को अच्छी नसीहत दे देती तो ये दिन ना देखना पड़ता। ये मेरे मुंह लग रही है। अरे समझाओ इसे, इसको रोक लो सोहेल, इसको मना करो। अगर इसने इस घर में रहना ना, अपने मशवरे अपने पास रखे। अम्मी प्लीज, आप गलत समझ रही हैं, शानजे का ये मतलब नहीं था। हाँ हाँ भाई, इस घर में बात कोई करता है, मतलब कोई और समझाता है। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, जाके अपनी अपनी बीवियों को संभालो। मेरी बेटियों का मसला है ना, मैं खुद ही देख लूंगी। तुम लोग करो गुलामी अपनी बीवियों की। अच्छा बस, नाम रोने धोने से क्या होगा? पानी पियो, पानी पियो आलिया। शाम को तैयार है ना? एक स्टेट एजेंट एक फ्लैट दिखाया है, देखने चलेंगे। फिलहाल अभी इस मामले को यही रहने देते हैं। अभी यहाँ से जाना मुनासिब नहीं है साहब। सारा मैं जानता हूँ तुम आप ही की वजह से ये कह रही हो, लेकिन इस मामले में हम कुछ कर नहीं सकते। तुम्हें पता है अम्मी तो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप अपनी बहन का मामला इस तरह इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। देखो, मैं आप ही को इग्नोर नहीं कर रहा, परेशान हूं मैं उनकी वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे अम्मी के कंट्रोल में, और अम्मी तो किसी की सुनने की रवादार है ही नहीं। अब मुझे बताओ कि ऐसे में मैं और तुम क्या कर सकते हैं? बताओ। मैं जानता हूँ ज़ायरा, तुम्हें रिश्तों का एहसास है और तुम्हारी इस बात की मैं बहुत कदर करता हूँ, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं सोचता ना। यहाँ पर आप किसी का भला करो और वही आपको धोखा दे देता है, चाहे आपका अपना हो या पराया। तो मेरे ख्याल में फिलहाल हमें इस मामले से दूर ही रहना चाहिए। मैं ऑफिस से निकल के तुम्हें कॉल करूंगा, तुम तैयार हो? साथ ये तो बहुत प्यारा घर है ना? बस देख लो, ये सब तुम्हारे नसीब की वजह से हुआ। कितना अच्छा और वेल फर्निश घर हमें थोड़े से पैसों में मिल गया। अच्छा किचन, लेकिन इतने कम पैसों में इतना अच्छा घर कैसे मिल गया आपको? बस देख लो, दरअसल वो जो घर के ओनर्स है ना, उन्हें बाहर जाना था, घर बेचने का वक्त था नहीं उनके पास, कोई अच्छे से टेनेंट्स चाहिए थे उन्हें। हम समझ में आ गए तो उन्होंने कहा आप यूज करें, इसका ख्याल भी रखें, ऊपर वाला पोर्शन बंद हो तो सिर्फ नीचे वाला पोर्शन हमारे हिस्से में। और इधर आओ, तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर बैठ के हम शाम को कॉफी पिया करेंगे। हाउ डू यू लाइक इट? सर पे अपनी छत तो औरत कितना मजबूत महसूस करती है, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है। मेरा बस चले ना ज़ायरा, तो मैं दुनिया की हर आसाइश तुम्हारे कदमों में ढेर करती हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। उस मेहनत के पीछे भी तुम मोटिवेशन हो ज़ायरा। तुमने मुझे हिम्मत दी, तुमने मुझे हौसला दिया। अगर तुम ना होती तो मैं तो जिंदगी में शायद कुछ कर ही ना पाता। तुमने, तुम्हारे साथ में मुझे मेहनत करने का हौसला दिया। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ ज़ायरा। I swear to God, कुछ नहीं है तुम्हारे बगैर। और तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ा घर बना के दूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। देखना तुम।
तुम कुछ कहोगी नहीं ज़ायरा? नहीं साथ मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए। मैं छोटे घर में बहुत खुश हूँ। बस मुझे आपका साथ चाहिए। हमेशा साथ रहूंगा मैं तुम्हारे, आखिरी सांस तक। क्या मुसीबत है, हर रोज इस घर में दाल बनती है भाई। मुझे नहीं खानी। अरे आ गई तुम दफ्तर से? कुछ पका लो जल्दी से, खाने को भूख लग रही है मुझे। ये क्या बदतमीजी थी। शांति, शांति, खोलो दरवाजा। तमीज नहीं है तुम्हें? बात कर रही थी, जवाब नहीं दे सकती थी तुम? फ्रीजर में चिकन पड़ा है, निकालें और बना लें। मैं? हाँ, क्यों? अब तो ससुराल में आप खाना नहीं बनाती थी क्या? ऐसी बात नहीं है। अपने ससुराल के सारे काम मैं खुद करती हूँ, लेकिन जब अम्मी के यहाँ आती हूँ तो वो मुझे कोई काम नहीं करने देती। लेकिन अब तो आप मुस्तकिल यहीं रहेंगी ना? ताना दे रही हो? ताने की क्या बात है? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि पहले आप इस घर में आती थी मेहमान बन के, इसीलिए आपकी बहुत खातिर तवाज़ो होती थी। लेकिन अब तो आप यहीं रहेंगी ना, इस घर का फर्द बन के। वैसे भी सारा दिन फारिग घर पे बैठ के आप क्या ही करेंगी? बोर ही होंगी ना। एक टाइम का अगर खाना बना लेंगी तो आपका टाइम ही पास हो जाएगा। और हाँ, खाना पकाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। जो दिल में आए जब मर्जी आप खाना बना सकती हैं। वैसे भी ये तो आपका है।
लफ्ज जो तुम्हारे थे दिल में सब उतारे थे, कहना मुझको अपना वो तेरा पल वो साथ का तेरा, लम्स हाथ का तेरा, मेरा हो के रहना वो तेरा। रंग प्यार का तूने दिल में सब उतारा, देख के लगा कैसा डूबता किनारा। हाँ बेटा, हो गई पैकिंग? चल रही है पैकिंग में। क्या बात है, परेशान लग रही हो? कहीं तुम लोगों के जाने का सुनकर जैतून ने कोई नया तमाशा तो नहीं खड़ा कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिल में अजीब सी बेचैनी है मुझे। बेचैनी? बेचैनी किस बात की? अरे बेटा, तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी जान छूट रही है उस घर से। हाँ, लेकिन इन सब की बुनियाद एक झूठ है अम्मी, और झूठ पे बने हुए महल एक ना एक दिन जमीन बोझ हो जाते हैं। अगर साहब को पता चल गया ना कि इस जॉब इसे अब्बू की सिफारिश से मिली है, तो वो कितना अपसेट होंगे। फिर वही बात, ज़ाहिरा तुम भूल क्यों नहीं जाती, अपने ज़हन से निकाल क्यों नहीं देती ये बात? हाँ, लेकिन अम्मी मैं जब साथ की तरफ देखती हूँ मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। वो जिसे अपनी किस्मत की मेहरबानी और अपनी काबिलियत समझ रहा है, वो सब कुछ अब्बू की वजह से है। अम्मी, साथ को जिस दिन पता चल गया ना कि ये जॉब इसे अब्बू की सिफारिश से मिली है, वो बहुत खफा होंगे मुझसे। और उनको कितना दुख होगा कि मैंने ये बात उनसे छुपाई है। अपने दिलो दिमाग से हर खौफ, हर डर निकाल दो तुम। अव्वल तो साथ को ये बात कभी पता नहीं चलेगी, और फर्ज करो अगर उसे मालूम हो भी गया तो वो मार तो नहीं डालेगा तुम्हें। शौहर है तुम्हारा, मोहब्बत करता है तुमसे, ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता। सामान सारा पैक हो गया ना? कुछ है तो नहीं गया? नहीं, कुछ सामान रह गया, मैं इस डब्बे को बंद कर रही हूँ। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ अगर गाड़ी बाहर आ गई ना तो सामान लोड करवा। ठीक है? बहुत खुश हो ना ये सब करके? अजीब इत्तेफाक है, आज तुम भी खुश हो और मैं भी। जी भर के खुश हो लो, क्योंकि बहुत थोड़ा वक्त बचा है तुम्हारे पास खुश रहने के लिए। जब बेटा और बहू अलग हो जाते हैं तो वो अपने हर मामले में आजाद हो जाते हैं। अम्मी, आपका बेटा आपके हाथों से निकल जाएगा, कैसे जाने दे रही हैं उसे? रोके। किस मुंह से रोकूं उन्हें आलिया? वहां तो कोई बात सुनने का भी रवादार नहीं, इस बीवी के कब्जे में है और क्या।
अच्छा अम्मी फिर इजाजत दे हमें, चलते हैं हम। ख्याल रखना अपना। हाँ आओगी मैं, तुम भी अपना ख्याल रखना। थैंक यू। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो या किसी भी बात से दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। रहने दो ज़ारा, इन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। चल ओके माया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज चची। पानी लाओ। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हेलो भाई, सुहेल, हाउ आर यू? वेरी वेल यार, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आई ब्रॉट पिज्जा। थैंक्स। सोचा खाना खाते हैं एक साथ। कितना प्यारा घर है आपका, कितना अच्छा फर्निश किया आपने। आई लव इट। वाओ, ये देखो भी है। चलो शुक्र है। कहीं तो वो भी ग्रुप फोटो में। हाय, I'm jealous. You have to do better. एक और तस्वीर लगेगी मेरी यहाँ। चल ठीक है। अभी खींचते हैं, लगाते हैं। आ जाओ चल। जायरा, जायरा, आ रही हूँ। देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कितना अच्छा लगा तुम लोग आए। तुम लोग का घर कितना अच्छा है। आई लव इट। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? और यू? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा घर है। बाकी सोचा आए हम खाना खाते हैं साथ। ये देखो पिज्जा लेके आए हैं हमें कितनी भूख लग रही थी साथ। और हम ऑर्डर करने ही वाले थे। ठीक है, परफेक्ट। नए घर की शिफ्टिंग के नए मसले, किचन का कोई हाल नहीं। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं बताता हूँ। अच्छा मैं आऊँ? हाँ नहीं तुम बैठो बैठो, मैं अच्छा, देखता हूँ। बैठो सुहेल। और शांति कैसी गुजर रही है? It's all here. Terse supply, powered by Wing of Bat, हेलो। Tongue of Pig. तुम्हें डर तो नहीं लग रहा मेरे बगैर? साथ अभी आपको गए हुए घंटा 1.5 घंटा हुआ है। डरने के लिए वक्त थोड़ा कम नहीं है? अच्छा और फिर? और क्या, आप ये तो नहीं पूछना चाह रहे कि मैं आपको मिस कर रही हूँ कि नहीं? भाई देखो वो बात तो फॉर ग्रांटेड है और वो तो मैं नहीं पूछूंगा तुमसे, लेकिन शायद तुम्हें कुछ पूछना हो मुझसे। और क्या साथ? आपके प्रपोजल के बारे में? Exactly, it got approved. वाकई साथ? हाँ और शायद वो नेक्स्ट मंथ मुझे सिंगापुर भी भेजें ट्रेनिंग के लिए।
साथ ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लिसन, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, वरना मुश्ताक साहब यही सोचेंगे कि मैं हर वक्त अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप जाएं, काम करें, मैं आपको कॉल करती हूँ बाद में। ओके, I'll see you then. Bye. तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस। और कहाँ? मैं बहुत देर हो रही है वैसे भी तो। मैं घर में इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी है, आज तो कुछ ख्याल कर लो। छुट्टी करो दफ्तर से, मेरा दिमाग बहुत पागल हो रहा है, सर में दर्द हो रही है, मैं नहीं किचन में काम कर सकती। मैं किचन का काम करने के लिए ऑफिस जाना नहीं छोड़ सकती, आप आलिया से कह दें। वो इस घर में इसलिए आई है कि हमें पका पका कर खिलाए। तो मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मैं आपको पका पका के खिलाऊं? आप रेस्टोरेंट से मंगवा लें। कौन है दफ्तर में जिसके बगैर एक दिन दिल नहीं लग रहा तुम्हारा? क्या मतलब? भाई साथ काम करने में इंसान का दिल एक दूसरे से लग ही जाता है। पहले सुहेल से लगा लिया था, अब किसी और से लग गया होगा। किस कदर घटिया सोच है आपकी। शानजे, तुम किस तरह बात कर रही हो? इन जैसे लोगों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। शानजे, तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। पहले इनसे पूछो इन्होंने मुझसे कहा क्या है। अरे मैंने क्या कहा है? यही कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, ऑफिस से छुट्टी कर लो। ये झूठ बोल रही है सोहेल। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे क्या समझूं? और अगर कह भी नहीं थी तो एक दिन ऑफ ले लेती। डिसअपॉइंटेड, ये तुम किस तरह बात कर रही हो? खुदा का वास्ता है, तुम दोनों जाओ यहाँ से, जाओ जहाँ जाना है जाओ। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ मेरे सामने मत चीखो चिल्लाओ एक दूसरे के ऊपर। मैं कर लूंगी किचन का काम, जाओ। आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू। बच गए। खोल रही हूँ साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? कोई नहीं, फौरन तो खोला है मैंने। लाइन बैग दे। झूठ। वैसे साफ साफ मान क्यों नहीं लेती हो कि तुम मेरे लिए तैयार हो रही थी इसलिए तुम्हें देर लग गई? ऐसी कोई बात नहीं। चल ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, टर्न अराउंड। आइंदा जब भी मेरे लिए तैयार हो ना तो इस तरह हो, ठीक है? आप चेंज करें, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ये हमारे घर कौन आ गया? अब प्लम्बर होगा साथ। सायरा, एक दूसरे के साथ हमें थोड़ा सा वक्त मिलता है गुजारने को, उसमें भी तुमने प्लम्बर बुला लिया। वॉशिंग एरिया में पानी नहीं आ रहा था, कल कपड़े नहीं होंगे साफ तो फिर मुझसे शिकायत मत करिएगा। तुम्हें गंदे कपड़े पहन, कोई मसला नहीं। साथ जाए ना, जाके खोलें दरवाजा।
अस्सलाम वालेकुम। आए 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 आए। ये क्या? अरे वाह, घर तो बड़ा अच्छा सेट कर लिया। ये सब जायरा का कमाल है, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, नए घर में आए थे, जान कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। भी है बेटा। इतना अच्छा सरप्राइज, बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए। इतने सारे गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी? अरे बेटा कुछ नहीं, नए घर में आए थे, कुछ तो लेकर आते ना। बहुत प्यारी लग रही है आप। घर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हुआ है। ये जायरा को भी पहली नजर में पसंद आ गया था। मैं तो पूरा दिन ऑफिस में होता हूँ, घर में तो यही होती है। और जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? सुना है तुम्हारा बॉस तुमसे बहुत खुश है। तुम मेरी सारी रिपोर्ट्स देती हो अपने घर वालों को? नहीं नहीं, इसने तो कुछ नहीं बताया, मैं ही फोन पर बात कर लेती हूँ इससे। मैं आप लोग के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ये भी 2 बर्तन धो दे। क्या मुसीबत है भाई, काम नहीं शैतान की आंत हो गया है, खत्म ही नहीं होके दे रहा। अगर माँ के लिए 2 बर्तन धो दोगी तो इतने ताने देने की क्या जरूरत है? अम्मी प्लीज, जायरा की कमी ना मुझे ताने देकर पूरी मत करें आप। फोन आया उसका? किसका फोन आना था? साथ का और किसका? मुझे क्यों फोन करेगा? वो अपनी बीवी के पल्लू से बंधा बैठा होगा। ऐसे जायरा को भी ना मानना पड़ेगा, चालाकी में बिल्कुल ताईजान पर गई है। सब तुम्हारी पढ़ाई भी पट्टियों का नतीजा है। ना तो मुझे मजबूर करती कि मैं जायरा के साथ की शादी करूं, और ना हमें ये दिन देखना पड़ता। तो खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा 12 आने। का तो कसम से जमाने ही नहीं रहा है। मुझे क्या पता था वो लोग इतने चालाक निकलेंगे। सर में दर्द हो गया। हर वक्त मुझे ही आगे सुनाती रहती हैं भाई।